केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन शिक्षा, ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था से जुड़े कई बड़े ऐलानों के नाम रहा। सदन में शिक्षकों की भर्ती, सरकारी स्कूलों की जमीन, पंचायत टैक्स और नई चीनी मिलों जैसे मुद्दों पर सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आइए जानते हैं दूसरे दिन की बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी घोषणा सामने आई है। जदयू विधायक श्याम रजक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई विद्यालयों में लगभग 62% शिक्षकों के पद खाली हैं। इस पर SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने कहा कि TRE-4 के तहत शिक्षकों की भर्ती के लिए BPSC को अधियाचना भेजी जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले को गंभीर बताते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि 1 महीने के भीतर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दौरान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 1 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करेगी। साथ ही TRE-4 भर्ती का प्रस्ताव जुलाई के अंतिम सप्ताह में BPSC को भेज दिया जाएगा। सदन में सरकारी स्कूलों की जमीन का मुद्दा भी उठा। इस पर सरकार ने घोषणा की कि जिन सरकारी विद्यालयों के पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें अगले 6 महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पंचायत टैक्स के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि पंचायतों में टैक्स वसूली से गरीबों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद विपक्षी सदस्य बेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि संबंधित विधेयक सदन में आने पर सभी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने विपक्ष से संशोधन प्रस्ताव लाने की भी अपील की है। उधर विधान परिषद में भी माहौल काफी गर्म है। राजद MLC सुनील सिंह ने राज्य में गांजा और चरस की बढ़ती उपलब्धता का मुद्दा उठाया, जिस पर भाजपा सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और सदन में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। इसके अलावा सरकार ने गोपालगंज, मधुबनी सहित 3 स्थानों पर नई चीनी मिलें स्थापित करने की तैयारी की जानकारी भी दी। स्कूलों में अनुशासनहीनता और अनुचित पहनावे के मामले में 48 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। वहीं समस्तीपुर छात्रा हत्याकांड का मुद्दा भी विधान परिषद में गूंजा। कुल मिलाकर मानसून सत्र का दूसरा दिन शिक्षा सुधार, शिक्षकों की भर्ती, पंचायत व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों को लेकर काफी अहम रहा। अब सभी की नजर इन घोषणाओं के धरातल पर क्रियान्वयन पर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबर, राजनीतिक और प्रशासनिक खबर के लिए जुड़े रहिए KT न्यूज के साथ।